बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मशकूक आमदनी और दावत दीन। सवाल: बाद लोग मशकूक आमदनी की बिना पर हलाल व हराम में बहुत हसास होते हैं। सवाल ये है कि हमारा कोई रफ़ीक या कोई फ़र्द जिस हद तक मैं दावत देना चाहता हूँ, अगर उसके घर वालों की कमाई का ज़रिया हराम है तो क्या मैं उसके यहाँ खा पी सकता हूँ, या अगर कभी उसने खाने की वगैरह की दावत दी तो मैं कैसे रद्द कर सकता हूँ, जबकि दावत कबूल करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहकीक के बाद ही किसी की दावत या तोहफ़ा कबूल करते थे? अगर किसी शख्स की कमाई के बारे में हमें शक हो या मालूम हो कि उसकी कमाई हराम है तो ऐसी सूरत में क्या रवैया अपनाया जाए? जवाब: प्रोफेसर डॉक्टर अनीस अहमद। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा हलाल भी वाज़ेह है और हराम भी वाज़ेह है, और दोनों के दरमियान शुबे की चीज़ें हैं जिनको बहुत से लोग नहीं जानते। सो जो शख्स शुबा से बचा उसने अपने दीन व आबरू को महफूज कर लिया। बुखारी मुस्लिम। इस हदीस में हमारी रहनुमाई के लिए 3 बुनियादी उसूल बयान किए गए हैं। अव्वल, हलाल को अल्लाह ताला ने वाज़ेह और ज़ाहिर कर दिया है और तय्यबात को अख्तियार करने का हुक्म दिया है। ये तय्यबात और हलाल न सिर्फ खाने पीने में बल्कि बसारत, समात, मामला ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। हलाल निगाह वो है जो सिर्फ उन अशिया को देखे जिनका देखना अखलाकी तौर पर दुरुस्त है। ऐसे ही सिर्फ उन चीज़ों को खाया और पिया जाए जो बजाय खुद पाकीज़ा और सेहत बख्श हों। दूसरी बात यह समझाई गई कि हराम को वाज़ेह और मुतय्यन कर दिया गया है, इसलिए उसे मुकम्मल तौर पर बचा जाए और उसके करीब भी न भटका जाए। कुरान व हदीस से ये बात भी साबित है कि किसी चीज़ को हलाल व हराम करार देने का हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को है। कोई शख्स अपनी पसंद नापसंद से किसी चीज़ को हलाल व हराम करार नहीं दे सकता। हत्ता कि अल्लाह के रसूल को भी ये अख्तियार नहीं कि वो किसी चीज़ को जिसे अल्लाह ने उसके लिए हलाल किया हो अपने ऊपर हराम कर ले। सूरतुल तहरीम आयत नंबर 1। इसी बिना पर इमाम मालिक ने जो उसूल बयान किया है उस पर तकरीबन तमाम मकतबे फ़िक्र इत्तफ़ाक़ है कि असलन तमाम अशिया मुबाह हैं जब तक कि उन्हें कुरान व सुन्नत हराम करार न दे दे। वजह ज़ाहिर है, ये दोनों चीज़ें शरीयत में ज़ाहिर और वाज़ेह करती हैं। तीसरी बात यह कही गई है कि जिन मामलात में कुरान व सुन्नत का वाज़ेह हुक्म मौजूद नहीं है, यानी मुश्तबहात, तो उनमें एहतियात का रवैया अख्तियार किया जाए। लेकिन यहाँ ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि दीन अहले ईमान को गैर ज़रूरी तौर पर मुश्किल में नहीं डालता। कुरान करीम ने ये उसूल दो टोक अल्फाज में बयान कर दिया कि अल्लाह ताला दीन में आसानी चाहता है। अल-बकरा आयत नंबर 185। हदीस में ये भी तालीम दी गई है कि दीन में आसानी अख्तियार की जाए। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक रास्ता आसान और एक कदरे मुश्किल होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसान को अख्तियार फरमाते थे, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सुन्नत की पैरवी में उम्मत को गैर ज़रूरी तौर पर दिक्कत और मुश्किल में न डालें। आपकी जानिब से एहतियात का रवैया अख्तियार करना अच्छी आदत है, लेकिन उसकी बिना पर अपने आप को मुआशरे से काट देना और दूसरों के बारे में बदगुमानी में मुब्तला हो जाना भी दीन का मुद्दा नहीं है। दीन के तमाम अहकाम की बुनियाद ज़ाहिर पर है। अगर तहकीक के बाद एक बात आप पर ज़ाहिर हो कि एक शख्स दीन का बागी और दुश्मन है, तो आप लाजमन उसके यहाँ खाना खाने से बचें, लेकिन महज गुमान को सूरतुल हुजरात में गुनाह शुमार किया गया है। अल-हुजरात आयत नंबर 12। एक बात ये भी समझ लीजिए कि जब तक आप एक शख्स का अपना हुसूल रिज़्क़ का तरीका सही है, उसे अपने जहन को हर शुबे से खाली करके अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ को मुनासिब तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, और हर शख्स की रोज़ी को आलूदा समझकर उससे कतई ताल्लुक़ नहीं करना चाहिए। आपका ये कहना कि एक शख्स को जब तक ये मालूम न हो कि उसके वालिद किस तरह रोज़ी कमाते हैं और वो अपने घर का खाना इस्तेमाल न करे, अक्ल की मुनाफी है। जब तक आपको तहकीक से यह न मालूम हो कि एक शख्स की रोज़ी हराम है, महज गुमान की बिना पर उसे कतई ताल्लुक़ करने की बुनियाद इल्म न होगा, बल्कि ज़न व गुमान ही होगा, जिससे कुरान करीम ने सूरतुल हुजरात में मना फरमाया है। इस्लाम का मुस्बत उसूल ये है कि जब तक एक चीज़ के ममनू होने का हुक्म न हो उसे मुबाह समझा जाए। इसलिए तवाज़ुन को बरकरार रखते हुए अगर किसी ने आपको मदऊ किया या खाने को कोई चीज़ भेजी तो उसे इस्तेमाल करने में तरद्दुद न करें जब तक आप तहकीक से ये जान न लें कि वो हराम है।